वासनस्थम पीतम वाशोपशानम नव कमल स्पर्धनेत्रम प्रसन्नम भावांकारोल सीता मुखकमल बिल्लोचनम नीरदाभम नाना अलंकार दीप्तम दधति मुरजटा मंडलम श्री रामचंद्राय नमः। बोले राघवेंद्र सरकार की, अंजनी नंदन की, भुवनेश्वरी अखिल ब्रह्मांड नायिका काली मैया की, खेड़ापति मातेश्वरी की, उमापति महादेव की, हर 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 महादेव हर। और इस तरह आज हमारा ये पावन द्वितीय दिवस तृतीय दिवस प्रारंभ होने जा रहा है। कुछ मिनटों में व्यासासीन हमारे परमादरणीय पूज्यवर, बड़ा प्यारा नाम है, शिव और पार्वती संयुक्त नाम है, आदरणीय गौरी शंकर जी दुबे, जो हमारे ही माँ रेवा के उस तट पर, उत्तर तट पर निवास करने वाले छोड़ानिया से पधारे हुए परम आदरणीय, उनके द्वारा मुखारबिंद से व्यास गादी से व्यास आसन पर विराजमान होकर उनका पूजन होकर अब उनके प्रवचनों का लाभ आप हम सभी लें। एक बार केवल जयकारा करें। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोले उमापति महादेव की जय। सभी आप खड़े हो जाएं, सभी मिलकर के प्रभु श्री सीतारामचंद्र जी की आरती उतारेंगे। श्री राम। ओम हरि ओम चंद्रमा मनसो जाचक्षो सूर्यो अजायत शोत्राद्वानश प्राणश मुखारग्निरजायत इदगुंगवे प्रजननम् हस्तदशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्तये आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकशन्नभयशनि अग्निः प्रजां बहुलाभे करोत्पन्नं वयोरेतो अश्माशु दत्ता। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं रघुवर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाभ मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाभ मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की होगी मांगती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं रघुवर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं रघुवर तेरी आरती। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको प्रभु संसार की। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे शेर भी नाता। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान,
सदा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं रघुवर तेरी आरती मन में सदा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं रघुवर तेरी आरती कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम ध्यान विद्रे भवं भवानी सहितं नमामि मंदार माला फुलचाल काए कपाल माला कित से फिराए दिव्यं भजाय च दिव्यं भजाय नमः शिवाय च नमः शिवाय नमः शिवाय च नमः शिवाय नमः शिवाय च नमः शिवाय। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। जले शीतलीकरणं देवाभिवन्द्रम् आत्माभिवन्द्रम् मन्त्रपुष्पाञ्जलिः ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रतवान्यसन्नादेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ॐ दाशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात् नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो ग्रहणं परमेश्वर मन्त्रपुष्पाञ्जलि समर्पयामि। बोली राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। सभी आप यथा स्थानों पर विराजें। वर्णानाम अर्थशंखानाम रसानाम छन्दसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ गंगातरंगरमणीय जटाकलापं गौरी निरंतर विभूषित वामभागं नारायण प्रियमनंगमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आञ्जनेयमतिपाटलाननं काञ्चनाद्रिकमनीय विग्रहं पारिजातरुमूलवासिनम्। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। अखंड ब्रह्मांड नायक जगत नियंता जगदाधार भक्तवांछा कल्पतरु भगवान प्रभु श्री सीता रामचंद्र जी के पुनीत पादार बिंदों में अनंत अनंत नमन करते हुए पराम्बा जगदम्बा माता भगवती के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए ग्राम के समस्त देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम, यज्ञ नारायण भगवान के चरणों में प्रणाम, जिनके सानिध्य में ये भव्यतम दिव्यतम अनुष्ठान किया जा रहा है। ऐसे परम पूजनीय परम वंदनीय संत श्री श्री 1008 त्यागी जी महाराज जी के चरणों में बारंबार प्रणाम, जो सुबह से वेदाध्वनि के माध्यम से हमें इस लोकों के द्वारा ओतप्रोत करते हैं। ऐसे परम पूजनीय वंदनीय श्री यज्ञाचार्य जी महाराज जी, पंडित श्री राहुल दुबे जी के चरणों में प्रणाम, जो अभी मंच संचालन के रूप में कुशल मंच संचालक कर रहे थे। यहाँ पर हमारे पंडित जी गुजरवाड़ा से आदरणीय दुबे जी,
आप सभी धर्म प्रेमी श्रोता, महानुभाव, वंदनीय माताएं, बहनें, छोटे छोटे बाल गोपाल, सभी के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए सिया राम में सब जग जानी करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। आइए मन वाणी को पवित्र करने के लिए बड़े भाव के साथ में, प्रेम के साथ में सभी मिलजुल करके भगवान नाम संकीर्तन बोलेंगे। फिर भगवान की जैसी कृपा होगी उन्हीं की चरण शरण में बैठकर हम भगवान की कथाओं का श्रवण करेंगे। देखो सभी परिक्रमा वासियों के लिए भी बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। नर्मदा मैया की आप पर, आपके पूरे परिवार पर असीम कृपा बरसती रहे। बोलिए नर्मदा मैया की। आइए मन और वाणी को पवित्र करने के लिए 2 बार भगवान नाम संकीर्तन, फिर भगवान की जैसी कृपा होगी उन्हीं की चरण शरण में बैठकर हम भगवान की कथाओं का श्रवण करेंगे। बड़े भाव के साथ में, प्रेम के साथ में सभी बोलें। तेरी मधुर मधुर मुस्कनिया पे, तेरी मधुर मधुर मुस्कनिया पे बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे। तेरी मधुर मधुर मुस्कनिया पे, तेरी मधुर मधुर मुस्कनिया पे बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे। तेरे बाल बड़े घुंघराले लगते हैं प्यारे प्यारे रे, तेरे बाल बड़े घुंघराले लगते हैं प्यारे प्यारे, तेरे बाल बड़े घुंघराले लगते हैं प्यारे प्यारे रे, तेरे बाल बड़े घुंघराले लगते हैं प्यारे प्यारे। तेरी तिरछी सी चितवनिया पे, तेरी तिरछी सी चितवनिया पे बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे। तेरी मधुर मधुर मुस्कनिया पे, तेरी मधुर मधुर मुस्कनिया पे बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे। तेरे नैन बड़े कजरारे लगते हैं प्यारे प्यारे, तेरे नैन बड़े कजरारे लगते हैं प्यारे प्यारे, तेरे नैन बड़े कजरारे लगते हैं प्यारे प्यारे रे, तेरे नैन बड़े कजरारे लगते हैं प्यारे प्यारे। तेरी मोर मुकुट मुट कनिया पे, तेरी मोर मुकुट मुट कनिया पे बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे। तेरी मधुर मधुर मुस्कनिया पे, तेरी मधुर मधुर मुस्कनिया पे बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे। तेरी चाल बड़ी मतवारी लगती है प्यारी प्यारी रे, तेरी चाल बड़ी मतवारी लगती है प्यारे प्यारे, तेरी चाल बड़ी मतवारी लगती है प्यारी प्यारी रे, तेरी चाल बड़ी मतवारी लगती है प्यारे प्यारे। मैं जाऊं सदा बलिहारी, मैं जाऊं सदा बलिहारी,
बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे, मैं बलिहार सांवरे। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। भव सागर चह पार जो पावा, भव सागर चह पार जो पावा, राम कथा ताकहि दृढ़ नावा, राम कथा ताकहि दृढ़ नावा। भव सागर चह पार जो पावा, भव सागर चह पार जो पावा, राम कथा ताकहि दृढ़ नावा, राम कथा ताकहि दृढ़ नावा। भव सागर चह पार जो पावा, भव सागर चह पार जो पावा। कितनी बढ़िया बात लिखी है गोस्वामी जी ने भैया। भव सागर चह पार जो पावा, तो भैया राम कथा ताकहि दृढ़ नावा। जिनको भी भगवान के पास तक पहुंचना है उनके लिए सुगम साधन बताया है भगवान की कथा। भगवान की कथा में आकर के बैठ जाइए। बैठने से क्या होगा? भगवान की कथा भगवान से मिलाने का काम करती है। इसलिए भव सागर चह पार जो पावा, तो राम कथा ताकहि दृढ़ नाम। सुदृढ़ नौका है भैया भगवान की कथा। इस नौका में आकर के बैठ जाइए। जैसे नाव सहज में इस पार से उस पार लगा देती है, उसी प्रकार भगवान की कथा भी इस लोक से और भगवान के लोक तक पहुंचा देती है। इसलिए भव सागर चह पार जो पावा, तो भैया राम कथा ताकहि दृढ़ नावा। ध्यान देना, भव सागर चह पार जो पावा, तो राम कथा। पर आने के लिए क्या होना चाहिए? आने के लिए यहाँ तक मन में श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा देखो आप, और जब तक मन में श्रद्धा नहीं होगी तब तक। और कल भगवान की कथा में श्रद्धा ने जन्म ले लिया है। ध्यान देना, हिमालय राज के यहाँ। और श्रद्धा जब आ जाती है जीवन में, तो फिर संतों को बुलाना नहीं पड़ता, बल्कि संत तो बिना बुलाहुआ के चले आते हैं। देखो आप, और आए भी देखो। जैसे ही माता परम्बा जगदम्बा ने आज हिमालय राज के यहाँ पर अवतार लिया भैया, तो लिखा है जगदम्बा जहाँ अवतरी सोपुर वरनी ना जाई। ध्यान देना, जिस घर में बेटियां जन्म ले लेती है उस घर में उसी दिन से लक्ष्मी मैया ताता थैया करके नृत्य करने लगती है। या असल में कहें तो बाप के भाग्यों का उदय जब ही होता है कि जब उस घर में बेटी पैदा हो जाती है। ध्यान देना, लिखा जगदम्बा जहां अवतरी सोपुर वर्णिना, स्वयं जहां जगदम्बा अवतरित हो गई हो। और जहां श्रद्धा रूपी जगदम्बा पैदा हो जाती है, तो वहां पर नारद बाबा जैसे संत बिना बुलहुआ के नारद समाचार जब पाए, तो कौतुक ही गिर गे सिधाए। नारद समाचार पाए, कौतुक ही नारद समाचार जब पाए, नारद समाचार जब पाए, कौतुक ही गिर गे। क्या किया? शैलराज बड़े आदर कीन्हा, पद पखारी पर आसन दीना। शैलराज बड़े आदर कीन्हा, पद पखार पर। आज हिमालय राज ने अपनी बिटिया का परिचय कराया।
और कहा महाराज जी ये मेरी बेटी नहीं है बल्कि नाथ उमा मम प्राण सब, ये मेरी प्राण है देखो आप। और आज नारद बाबा ने ध्यान देना गुण दोष वर्णन कर रहे हैं। कल अपन ने यहीं पे आपकी जो बेटी है ना ये सुंदर सहज सुशील शयन, ध्यान देना सुंदर सहज, और बल्कि ये तक कह दिया कि सुता सुलक्षण शैल तुम्हारी, गुणों में संपन्न है। पर अब देखो आप ये प्रकृति जो है ये गुण दोष में है दादाजी, ध्यान देना। अगर कोई में 99 गुण ही गुण है तो एक अवगुण तो जरूर ही हो, या जिसमें 99 अवगुण है तो एक गुण तो जरूर ही होगा, ये पक्की बात। तो आज नारद जी कह रहे हैं कि सुनो, सुता सुलक्षण शैल तुम्हारी, और सुनहूं जे अब गुण दुई चारी। अब 2-4 अवगुण भी सुन लो जब बिटिया। मैना रानी कहने लगी महाराज जी अब ये तो आप गुण ही गुण की कह रहे थे, अब जी अवगुण कहाँ से आ गए? ध्यान देना ये अवगुण। अरे नारद जी कहने लगे अवगुण बिटिया में नहीं है, अथवा कहें तो माई के पक्ष में कोई अवगुण नहीं, पर इसे जो मिलेगा अवगुण तो बा में है। मतलब माई के पक्ष में कोई अवगुण नहीं, ससुराल पक्ष में अवगुण रहेगा। तो महाराज जी क्या अवगुण रहेगा ये भी बता दीजिए। कहने लगे सुनो, इसको जो पति मिलेगा वो कैसा रहेगा? लिखा है नारद बाबा ने, अगुण अमान मातु पितु हीना, अगुण अमान मातु पितु हीना, उदासीन संशय सब छीना, उदासीन संशय सब छीना, अगुण अमान मातु पितु हीना, अगुण अमान मातु पितु हीना, उदासीन संशय सब छीना, उदासीन संशय सब छीना, अगुण अमान मातु पितु हीना, अगुण अमान मातु। इससे जो पति मिलेगा वो अगुण, कोई गुण नहीं होगा उसमें, अमान जिसका कोई मान सम्मान नहीं हो। ध्यान देना, अगुण अमान मातु पितु हीना। अरे मैना रानी कहने लगी उम्दा जब सास ही ससुर नहीं रहे तो बेटिया बड़ी सुखी रहे। आजकल अपन बेटियों के विवाह कर रहे नहीं तो जय देख रहे कि हम दो और हाँ ठीक हमारे दो। ध्यान दें, जबकि पहले के जमाने में ये देखा जाता था कि बड़े परिवार में देंगे बेटी को। क्यों? कि अगर जीवन में कभी गरीबी आ गई तो बड़ा परिवार रहेगा तो एक एक निवाला भी कोरा भी अगर बेटी की थाली में डालेंगे सब लोग तो मेरी बेटी भूखी मरने वाली नहीं है। ध्यान देना, इसलिए बड़े परिवार। अब तो हम दो और हमारे दो का नारा, पर मैं मंच से कहूंगा भैया कि हम दो नहीं हमरे 20, हम दो और हमरे 20। कोई परिवार तरक्की करता, उदाहरण भी दूंगा। अगर कोई की एक ही औलाद है जो चाहे वो टेटरी दबा दे। ध्यान देना, और ते के घर में 10 है तो दम नहीं है कि कहीं को भैया एक बात भी है भैया मार मार के कचरा कर दे, बोल मत जाइयो फलाने पटेल से 10 है। ध्यान देना, नहीं हाथ कंगन को आरसी क्या। आज जो बात है वो यथार्थ सत्य है। ध्यान दे, पहले के जमाने में बड़ा परिवार, आज वही परिवार तरक्की कर रहा है जो बड़ा। और कहने का भाव ये है कि बंधी मुट्ठी लाख की और खुल गई तो अंग्रेजों की नीति थी फूट डालो और शासन करो। कहते हैं कि गांव को फोड़ दो, परिवार को बांट दो। ध्यान देना, आज कुछ लोगों ने यही नीति अपना के रखी है भैया, यही नीति अपना के जहां पर देखी कि एकता है इस परिवार में, इसे बिखराओ, अलग अलग करो, जिसका परिणाम आज हम लोगों को देखना पड़ रहा है।
हिंदुओं जाग जाओ। हाँ, अगर हिंदू नहीं रहेंगे तो हिंदुस्तान भी रहने वाला नहीं है। सीधी सी बात है। कहने का मतलब हम दो हमारे दो से काम नहीं चलेगा, हम दो और हमारे 20 तब काम चलेगा। ध्यान देना, हम दो हमारे 20। मातु पितु हीना उदासीन संशय सब छीना। अच्छा, इसको अपन ऐसे भी देखें कि जो तीनों गुणों से परे हो, जो गुणातीत हो, ऐसे हैं भगवान भोलेनाथ। अगुण अमान, जिन्हें मान सम्मान से कोई मतलब नहीं। ध्यान देना, हमें तो अगर कोई के घर गए, अगर चाय पानी नहीं करवा, अरे भैया हम नहीं जाम, बाकी हमारी कोई इज्जत नहीं करी, बाने चाय तक की नहीं पूछी यार कई लोग। हाँ, एक जगह तो हम कथा कर रहे थे, तो अब हमें जानकारी नहीं थी कि ये सरपंच साहब वे 500 रुपया साल लेके आ गए। हमने नाम नहीं बोल पाए, शाम के ही आ गए, गुरुजी हमने 500 रुपया दिए और साल भी दिया, और बताओ तुमने हमरो नाम ही नहीं बोलो। मतलब सब लोग काय के भूखे सम्मान, जय के मारे बोलना पड़े, भैया माइक पे फलाने पटेल की जय हो। ध्यान देना, भले ही चाहे का करो संसार सब लोग, पर शंकर जी के पास में मिल जाए तो भला। सबसे सस्ते देवता है शंकर जी। हाँ, ध्यान देना, एक लोटा ही जल चढ़ा दो ते में ही प्रसन्न हो जाते हैं। बोलिए शंकर भगवान की। हाँ, ध्यान देना, अगुण अमान मातु पितु हीना उदासीन संशय सब। नारद जी कहने लगे, जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल भेष, अस स्वामी यही कह मिलई परी हस्त असिरेख। जोगी मिलेगा इसे जोगी। मैना रानी कहने लगी, अगर बाबा ही मिले तो आज की दुनिया में बाबा का कम है, चकाचक है, कर देंगे विवाह। देखो, ध्यान देना, जोगी जटिल अकाम मन, अरे कहने लगे फक्कड़ है, बिल्कुल फक्कड़। ध्यान देना, शमशान में रहने वाले हैं। जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल। चलो बाबा है, फक्कड़ है, तो कुछ तो करते होंगे कुछ। अरे कहने लगे कुछ नहीं करते, शमशान के तो रहने के लिए शमशान। ध्यान देना, उनके पास में मकान दुकान टपरिया झोपड़िया कुछ भी नहीं है। मैना रानी कहने लगी, नारद बाबा क्षमा करियो, फिर हम ब्याह नहीं करें ऐसे के साथ में। ध्यान देना, जो अगुण अमान मातु पितु हीना या जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल, ऐसे व्यक्ति से कौन विवाह करेगा। कहने लगे कुछ नहीं, मैं विवाह नहीं करूंगी। देखो आप, मैं विवाह नहीं करूंगी। और नारद जी ने कहा, देवी अगर बिटिया के भाग्य की रेखा को अगर बाप महतारी में बदलने की दम होती तो आज कई बेटियां रोती नहीं फिरती। ध्यान देना, ध्यान देना भैया, जो कुछ लिखा लिलार हमरे विधाता ने जो लिख दिया है, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। विधाता ने जो लिख दिया उसे कोई मिटा नहीं सकता। रावण जैसों ने मिटाने का प्रयास किया पर रावण मर गए, पर विधाता के रावण को पता चल गया था कि मेरी मौत राम के हाथों होगी। तो रावण ने कहा, ब्रह्मा जी मैं विवाह ही नहीं होने दूंगा। कौन का? दशरथ जी का। मैं विवाह ही, जब राम इनका बेटा हो, जब विवाह ही नहीं होगा तो बेटा कहां से पैदा होगा, इसलिए ब्रह्मा जी मैं तुम्हारे लेख को ही मिटा दूंगा। ब्रह्मा जी कहने लगे, रावण आज तक मेरे लिखे को कोई मिटा नहीं पाया और तुझ में दम है तो मिटा के देख ले। तो दशरथ जी की जब बारात जा रही थी भैया, तो आज सरयू में गुरुजी और दशरथ जी एक नाव में बैठे थे। रावण ने जब बवंडर उठाया माया के द्वारा, तो कहते हैं कि दूल्हा कहीं और बरातिया कहीं है सब। तो दूल्हा कहां पहुंच गए गुरुजी? दूल्हा समुद्र में, चारों तरफ जल ही जल। दशरथ जी पूछ रहे हैं, गुरुजी ये क्या माया है? हाँ, उसी समय दशरथ जी को एक संदूक दिखी, संदूक। उसमें रावण ने कौशल्या मैया को बंद करके फेंक दिया समुद्र में। कहने लगा मैं विवाह ही नहीं होने दूंगा। अच्छा जी, अपन कथा जो बोल रहे हैं, जब मत सोचियो कि गुरुजी धक्का ही लगा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है भैया, लिखित में है। देखो आप ध्यान देना, आप स्वयं भी पढ़ सकते हैं, अपने घर की कथा थोड़ी। रावण ने कौशल्या को भी खत्म,
कह दिया खत्म कर दूंगा इसको, विवाह नहीं होगा। पर क्या किया, संदूक में बंद करके एक मलय नाम का मीन था, मीन मलय नाम का रावण का परम मित्र था, उसके पेट में। पर आज समुद्र में मछलियों के बीच में जब लड़ाई हो गई तो वो पेटी जो है उस मीन के पेट में से बाहर आ गई, बहने लगी समुद्र में। उसी समय दशरथ जी की नजर गई, गुरुजी ये पेटी भी समुद्र में। दशरथ जी ने कहा, गुरुजी ने कहा दशरथ खोल के देखो पेटी में क्या है। और जैसे ही खोला तो 16 श्रृंगार की कौशल्या देवी निकल आई। ध्यान देना, गुरुजी ने उसी समय विवाह करवा दिया दशरथ जी का। रावण आया, गर्दन काटने वाला था, आकाशवाणी हो गई, रावण अगर कुछ दिन और जिंदा रहना है तो इन्हें छोड़ दे, नहीं जो काम बरसों बाद होना है वो आज ही हो जाएगा। ध्यान देना, तो रावण जैसे अपनी मौत को नहीं मिटा पाए, आज नारद जी कह रहे हैं किसी बाप में ताकत नहीं है कि अपनी बेटी के भाग्य को मिटा दे। पर हिमालय राज कहने लगे हम मिटा देंगे, हम ऐसे से विवाह नहीं करेंगे, देख के करेंगे। तो नारद जी कहने लगे क्षमा करना, ये हो नहीं सकता, इसको इसकी जो रेखा लिखी है इसे कोई बदल नहीं सकता। अगुन अमान मातु पितु हीना और उदासीन संशय सब छीना, जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल भेष। ऐसा ही मिलेगा। अब तो मैना रानी हिमालय राज जी कांप गए बेटी के लिए बर सुन के। ध्यान दे महाराज जी, कोई अगर उपाय हो तो बता दो, आपकी कोई किताब था। नारद जी कहने लगे उपाय एक ही है। ओ नारद बाबा क्या उपाय है? नारद जी कहने लगे जो तप करी है कुमारी तुम्हारी, 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 भाभी हूँ मैं सके त्रिपुरारी, भाभी हूँ मैं सके त्रिपुरारी, जो तप करी है कुमारी तुम्हारी, जो तप करी है कुमारी। कितना बढ़िया उपाय बताया। अगर राम जैसे श्याम जैसे जीवन में पति चाहिए तो बेटियों को तपस्या व्रत पूजन करना पड़ेगा, तो ही राम और श्याम जैसे पति मिलेंगे। और नहीं तो फिर सुनील शेट्टी और गुलशन ग्रोवर, अमिताभ बच्चन वे तो मिले। मतलब अमिताभ बच्चन कहवे है मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को, वे ही मिले। ध्यान दें, आज हम लोग भी बेटियों को देखने जाते हैं। काय बेटी रोटी बनानो आवे का नहीं? देखो कौन की परीक्षा लेते हैं बेटियों की। मोड़ाओं से नहीं पूछे कोई कि काय भैया शराब पीवे का नहीं, तू जा बता। इनसे पूछो, बेटियां तो सबरी बढ़िया है। ध्यान देना, बिना तो सिगरेट पीती हैं, ना शराब ना गुटखा, यही चल रहा है गुटखा। देखो आप, ध्यान देना। इसलिए इनके दोष पूछो, दोष गुण नहीं बल्कि दोष पूछो कि साहब तुम्हारा बालक शराब तो नहीं पीता, तुम्हारा बालक बीड़ी सिगरेट, तुम्हारा बालक गांजा चरस अफीम तो नहीं पीता। इनके पूछो। और एक जगह गए एक भैया, देखो आप, और आजकल तो नए जमाने दो ही बातचीत कर रहे थे, कहने लगे जो होने वाले पति श्रीमान जी गए और पूछ रहे थे वार्तालाप में, रोटी बनानी आती है? उसने बिटिया ने कहा हाँ जी आती। अच्छा ठीक है, गाना आता है? उस बिटिया ने कहा वो भी आता है। देखो, अच्छा घर का काम कर लोगी आप? हाँ बिल्कुल कर। अच्छा गाना आता है? हाँ। उसके बाद में उसने कहा हाँ आता। तो फिर पूछा अच्छा नाचना आता है कि नहीं? तो बिटिया ने भी कह दिया हाँ आता है जी, आता है। ठीक है, हम विवाह करने के लिए तैयार हैं आपसे। इतने में बेटी ने कहा कि श्रीमान जी एक सवाल को जवाब और दइयो।
कहा, कहने लगे आप है तबला बजानो आवे का नहीं। श्रीमान जी ने कहा हमको नहीं आता। बिटिया कहने लगी कि मैं न छू तो तबला का तेरे बाप बजा। ध्यान दे, ऐसे ही प्रश्न आजकल हम लोग बेटियों के गुण दोष जरूर पूछते पर बेटाओं के नहीं। ध्यान देना, नारद बाबा जी आज सुंदर उपाय बता रहे हैं। जो तप करिए हे कुमारी तुम्हारी, कितनी बढ़िया बात है। तो भाभी हूँ मेट सके त्रिपुरारी, और कितनी बढ़िया बात, बेटी का जब विवाह करें तो 3 चीजें जरूर ही देख ले। 3 चीजें, ये कौन बताएगा? ये हर कोई नहीं, ये रामचरितमानस ही बताएगी भैया। रामचरितमानस बताएगी कि बेटी के विवाह में क्या क्या देखना है, क्या देखना है। जो घर वर कुल होए अनुपा, जो घर वर कुल होए अनुपा, करिए विवाह सुता अनुरूपा, करिए विवाह सुता अनुरूपा। जो घर वर कुल होए अनुपा, जो घर वर कुल होए अनुपा, तो करिए विवाह सुता अनुरूपा, करिए विवाह सुता। कितनी बढ़िया बात, जो घर वर कुल होए अनुपा, तो करिए विवाह सुता। पहले क्या देखना? घर देखना, घर के घर में दरवाजे है का नहीं के पहले व्यवस्था देखना। ध्यान दे, जो घर, उसके बाद में बर को देखो कि बर में कोई डिफेक्ट तो नहीं है। ध्यान देना, वो क्या है, शराब तो नहीं पीता। ध्यान देना, बीड़ी गुटखा सिगरेट तो नहीं। हाँ, बर के दोष देखो, दोष गुण नहीं, दोष। तो जो घर बर, और उसके बाद में कुल खानदान देखोगे, देखो तो कहीं गड़बड़ी तो नहीं है, कहीं वर्ण संकर संतान तो पैदा नहीं हो रही है घर में। हाँ, सीधी सी बात। हाँ, ध्यान देना, इसलिए कुल को देखो और उसके बाद में फिर करिए विवाह। बटन पे हाथ रहने दो भैया। जो घर वर कुल होए अनुपा, तो भैया करिए विवाह सुता अनुरूपा, करिए विवाह सुता अनुरूपा। नारद जी कह रहे जो तप करी है कुमारी तुम्हारी, तपस्या तो करनी पड़ेगी, तपना पड़ेगा भैया। आज अगर हम जब जहाँ पे बैठे हैं और आप जैसे बुजुर्गों को कथा सुना रहे हैं तो जीवन में जरूर तपस्या की होगी, तभी जहाँ तक पहुँच पाए भैया। ध्यान देना, नहीं तो मुझे मालूम है कि आप 90 साल के दादाजी बैठे हैं और मुझसे कई कथा जानते हैं, कथा ही सुन सुन के आप स्वयं कथा हो गए भैया। पर जो बालक कह तो तरी बाता, तो सुने ही मुदित मन पितु अरु माता। इस भावना से पर तपना तो पड़ेगा। आज अगर सोने का भाव 50,000 है तो उसका कारण एक ही है कि उसे भी कहीं ना कहीं तपना पड़ा है, तब जाकर के जीवन में निखार आता है भैया। तपस्या तो करनी पड़ेगी, बिना तपस्या के। हाँ, ध्यान देना, आज अगर कोई पटेली कर रहे हैं, पटेल बने हैं, आज अगर कोई बड़े पद पर हैं तो जीवन में उनके कहीं ना कहीं तपस्या है, तब जाकर के वो उस मुकाम पर पहुंचे। और मैं कहता हूं भैया कि ये साधना तपस्या निरंतर करते रहो, क्योंकि हर जन्म में तुम्हें कोई ना कोई पद मिलता रहे, इसलिए तपस्या करते रहो, पीछे मत हटो। पर जो तपस्या नहीं करेगा भैया बे, फिर अगले जन्म में कुत्ता ही बन है, तो कौन कौन के घर लाते पड़े, कोई गारंटी नहीं है। ध्यान देना, इसलिए मैं कहता हूं कि आप पटेल हो तो आपकी पटेली हमेशा बरकरार रहे। कब रहेगी? कि जब आप तपस्या जीवन में अपनाएंगे। कोई ना कोई तप तो करना पड़े।
ध्यान देना, बिना तप के कुछ हासिल होने वाला नहीं है। नारद जी ने कहा जो तप करिए कुमारी तुम्हारी, तो भावी हूं मैट सके त्रिपुरारी। ध्यान देना और सुनो, हमें तो एक ही पति लग रहे हैं, अब गुण भी गुण में बदल जाएंगे। कौन? अगर तुम्हारी बिटिया तपस्या करके भगवान भोलेनाथ को रिझा ले और उनके साथ में विवाह हो गया, तो अब गुण भी गुण में बदल जाएंगे, क्योंकि समरथ को नहीं। श्री राम। माइक तो बढ़िया बज रहा है देखो, पर हमारी ले नहीं बन पा रही। ध्यान दें तो थोड़ी सी प्रयास करो भैया। अब मैं बार बार भी नहीं कह सकता, आप तो जैसो चला हो वैसे ही स्वागत। बढ़िया बज रहा है देखो, ऐसी बात नहीं है, पर थोड़ी सी कहीं, क्योंकि जब गाने में तो वो आगे बढ़ने की क्षमता, तो प्रयास करो थोड़ा सा। लिखा है यहाँ, समरथ को नहीं दोष गोसाई, और भैया रवि पावक सुर सरी की नाई। अगर बिटिया का विवाह शंकर जी से हो जाएगा तो अब गुण भी गुण में, क्योंकि शंकर जी सामर्थवान हैं और सामर्थवानों को दोष नहीं लगता। उदाहरण भी बढ़िया दिया, सामर्थवानों को दोष नहीं। गरीब घर का लड़का अगर बढ़िया चकाचक कुर्ता पजामा पहन के गांव में निकल जाए तो शायद लोग कहेंगे कि जहाँ पर रुपया कहाँ से आ गया, अरे कोई ने दे दाए हो है दे के मारे। और बड़े आदमी को मोड़ा अगर 10 जगह से फटी पैंट पहन के निकल जा, आजकल तो डिजाइन ही चल रही है, झा छेदा और तो और पुट्ठे पे छेदा। देखो ध्यान देना, डिजाइन क्यों? बड़े आदमी के मोड़ा, बड़े आदमी के लड़का 10 जगह से फटी पैंट पहन के निकल जाए तो अपन जय कहेंगे भैया बम्बई की डिजाइन है, नहीं निकल के। हाँ देखो, ये कछु दिन अब तो नहीं देख रहे, एक बार मुर्गा जैसी कटिंग निकली थी, झाए ऐसे मुर्गा जैसे सपा डिजाइन में ही मरे जा रहे यार। ध्यान देना, अरे 200 रुपया में कटी भैया का कटिंग, 200 रुपया में है, माला माल हो गए। बताओ, गजब की डिजाइन है। देखो ध्यान देना, पर समरथ को नहीं दोष गोसाई, जे वर के दोष बखाने और तेते में शिव पही पहचाने। अगर बिटिया का विवाह शंकर जी के साथ हो जाएगा भैया, तो अब गुण भी गुण में बदल जाएंगे। मैना रानी कहने लगी मेरी बेटी और तपस्या, ध्यान देना, मेरी बेटी और तपस्या करेगी तब। पर पार्वती जी प्रसन्न हो गई कि नारद बाबा जो कह रहे हैं जी हमारे बेई तो हैं जिनके लिए हमने शरीर त्याग किया था, जन्म कोटि लगी रगर हमारी, और बरहु संपुनत रयाहु कुंवारी। माता जी बैठ जाओ, आपसे निवेदन, बैठ जाओ। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। मन सीताराम सीताराम रट रे, तेरे संकट जाएंगे कट रे। मन सीताराम सीताराम रट रे, तेरे संकट जाएंगे कट रे। देखो भैया इतना तो मत घूम, हम रुपया दे रहे हैं यार, इनके काज बताओ जी, उतर के तो भगत फिर रहे। मन सीताराम सीताराम रट रे, तेरे संकट जाएंगे कट रे। मन सीताराम सीताराम रट रे, तेरे संकट जाएंगे कट रे। तेरे नाम उस झूला में कमायो, तेरे नाम उस झूला में कमायो। प्रहलाद जी को बहुत सतायो, प्रहलाद जी को बहुत सतायो। आई नरसिंह थम गया फट रे, आई नरसिंह थम गया फट रे। तेरे संकट जाएंगे कट रे। मन सीताराम सीताराम रट रे, तेरे संकट जाएंगे कट
पार्वती जी तपस्या के लिए निकल गए। अच्छा, तपस्या भी कैसे कर रही? तपस्या कछु दिन भोजन वारी बतासा और किए कठिन कछु दिन उपवासा। कछु दिन भोजन वारी बतासा किए कठिन कछु दिन उपवासा। कछु दिन भोजन वारी बतासा। आज 11 सपन मिश्री, हाँ देखो वो भर कर पेट आए अपने से और जाकर फिर ध्यान देना, पति से तो 2 दिन पहले ही कह दी थी कि कछु कछु ले आइयो खिचड़ी। हाँ ध्यान देना, पर तपस्या कैसे? कछु दिन भोजन बारी बतासा, बतासा माने हवा, ध्यान देना, बारी माने जल और हवा पी करके। हाँ, और नहीं तो आजकल देखो एक जगह तो गजब, पति देव पत्नी से परेशान, हफ्ता में 5 दिन उपास रहेगा, 5 दिन। पति देव कहे वो देवी मैं रोज काम पे जाऊंगा, मुझे रोटी 9 बजे बना देना। पत्नी कहे कि सुनो मेरा तो निर्जला है और अगर आगी के पास में जाऊं तो प्यास और लगे, मेरा व्रत खंडित हो जाए, इसलिए तुम तो होटल पे 5 दिन उपास रहे भैया हफ्ता में। पति देव कहे बताओ मोटी खूब हो रही है, ऐसो कैसो व्रत कर रही है जपन में मोटी खूब। हम आज कथा की प्रसंग में पति देव ने कही एक दिन देखें तो जब कैसो व्रत कर रही है, ध्यान देना। पति देव ने कही सुन तू रोटी नहीं बना रही, मैं अभी ससुराल जा रहा हूँ, कछु दिन वहीं रहूं, तू तेरे जब उपास खत्म हो जाए तो फोन लगा दे मैं आ जाए। सूटकेस उठाया, चल गेट में से तो बाहर हो गए, खिड़की में से भीतर आके पटमा पे बैठ गए कि देखें तुझे कैसे उपास। 8 बजे जब देखी पति देव गए तो 8 बजे गन्ना रखे थे 20, सबरे खा गई गन्ना। पति देव कहने लगे बताओ 20 है, निपटा दे, ध्यान देना। उसके बाद में 2 किलो बिही 10 बजे 2 किलो बिही लेके साफ, फिर 2 बजे दाल चावल में घी शक्कर मिला के बेबी साहब, और 4 बजे भंडरिया में रोटी बना के रख दी कि अब 4 बजे 6 बजे खाऊं शाम को। पति देव ने कही बताओ जाको जो उपास हो रहा हो, कह रही उपास, ध्यान देना जो उपास है। कूद के और आ गए, कूद के आ गए, गेट खटखटाए, देवी जी दरवाजा खोलो। जैसे ही दरवाजा खोले शाम के सामने पति देव देखे तो कहने लगे तुम तो ससुराल गए थे जहाँ इतनी ही जल्दी लौटे। अरे कहने लगे गौथों में पर सांप मिल गया गांव के बाहर तो दम नहीं पड़ी जैसे आज है तो सांप, गांव के बाहर सांप मिल गया दम नहीं पड़ी। पत्नी कहने लगी कितना बड़ो है तो कहने लगे गन्ना बिरोगा। कप गई था 8 बजे गन्ना खाए तो कहने लगे कहीं खाते भाई तो नहीं देख ले। अरे कहने लगे मैं तो बता रहे। अरे कहने लगे सुनो ऐसा ही पड़ो हो है गन्ना मुंह नहीं हो। अरे कहने लगे मुंह भी है तो कितनो बड़ो बिही जाम के बराबर, देखो मुंह भी। कहने लगे सुनो मारो मराओ पड़ो हो भाई से डरे आए, तेरी सो सरा कराओ तो झूठ नहीं बोल रहा हूँ, जैसे घी शक्कर में चावल सरा कराए थे। हाँ देखो सरक। कहने लगे फिर तुम कैसे बच के आ गए जब गन्ना बराबर लंबो है तो बिही जैसो मुंह है तो, और सरक भी रहो तो जैसे घी शक्कर में दाल, तुम कैसे बच के आ गए? कहने लगे जैसे भी भंडरिया में रोटी बची रह गई। बता उपास ऐसे उपास हो नहीं। यहाँ पर लिखा कछु दिन भोजन बारी बतासा और किए कठिन कछु दिन उपवासा। भगवान वैसे ही नहीं मिलते दादाजी। हाँ ध्यान देना, तपना पड़ेगा। मैंने अभी कहा विकट तपस्या। और इधर अब शंकर जी के चरित्र की कथा सुन लो। जब ते सती जाई तनु त्यागा, जब ते सती जाई तनु त्यागा, तब से शिव मन भयउ विरागा, तब से शिव मन भयउ विरागा। जब ते सती जाई तनु त्यागा, जब ते सती जाई तनु त्यागा। मतलब सती माता ने शरीर छोड़ा, शंकर जी ने वैराग्य धारण कर लिया। और आज
हमारी घरवारी मर जा तो जा सोचे है कि गुरुजी एक आधा में नहीं हो सके का दूसरों ब्याह। हमारे गांव में है गए ऐसे उम्र बिन की 70 साल हो गई और मैं जब भी कथा में से जाऊंगा गुरुजी कहीं व्यवस्था हो जाती। ध्यान दे। अरे मेरे कहीं बताओ जब उम्र में भगवान को भजन करो, भगवान का भजन। और कहा तुम शंकर जी की पत्नी ने जैसे ही शरीर छोड़ा शंकर जी ने दूसरे विवाह की नहीं सोची बल्कि क्या किया वैराग्य धारण कर लिया और जहां जाते भाई कथा भाई कहीं। पर आज की तो गजब ही व्यवस्था है भैया। मैं तो वैसे ही सुन सुन के 90 साल के दादा भी अब सोच रहे ब्याह। हाँ ध्यान देना आज गजब व्यवस्था। पर शंकर जी ने ये नहीं किया। जहां जाते हैं कथा सुनते हैं कथा और अगर कथा ना मिले तो भगवान का भजन करते हैं। प्रभु जैसे रखे राम जी, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। मान अपमान सदा सहना चाहिए, मान अपमान सदा सहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। शंकर जी तपस्या में कभी भजन करते हैं कभी, ध्यान देना, तपस्या में लीन, तपस्या। और जब तपस्या में शंकर जी बैठे तो उसी समय राम जी प्रकट हो गए। राम जी लिखा है प्रगटे राम कृत